नमस्कार साथियों, क्लास 6 के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए सभी अपने प्यारे बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान का पेपर लाए हैं। ये पेपर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आप लोगों को आपकी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल रहे हैं बच्चों, आप ये सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। अगर आप हमारे चैनल पर बच्चों नए हैं, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने सभी फ्रेंड्स को भी भेज दें ताकि वो भी इस पेपर को पढ़ लें। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों कह रहा है कि आदर्श वाक्य जो हमारा होता है सत्यमेव जयते, वो किससे लिया गया है। आपने बहुत बार सुना होगा, सत्यमेव जयते एक मूवी भी आई है। तो ये जो वाक्य हमारा किस मतलब कहाँ से लिया गया, तो ये हमारा वाक्य कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर खा है, मानव का जो पहला हमारा पालतू पशु कौन है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि जो मानव का पहला पालतू पशु कौन है। तो वो हमारा बच्चों कौन है, वो हमारा कुत्ता है। कौन है, कुत्ता है। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था। तो बच्चों पहिए का जो आविष्कार हुआ था वो नवपाषाण काल में हुआ था। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा घा है, कह रहा क्वेश्चन यहाँ पर वेद का क्या अर्थ है। तो वेद का हमारे लिए क्या अर्थ है, वेद का अर्थ होता है ज्ञान। क्या होता है, ज्ञान। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों यहाँ पर बच्चों जो मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, मतलब कि मरे हुए व्यक्तियों का टीला उसके ऊपर ऐसे लगाते चले जाओ, उसको क्या बोलते हैं, टीला हम लोग बोलते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है, ध्रुव तारा किस दिशा में किस दिशा की पहचान कराता है। जो आपका तारा होता है, ध्रुव तारा होता है, वो किस आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि जो ये तारा है ये एक हमेशा एक निश्चित दिशा में ही निकलता है। तो वो कहाँ पर निकलता है, ये हमेशा उत्तर दिशा की ओर निकलता है। कहाँ निकलता है, उत्तर दिशा की ओर निकलता है। कहाँ निकलता है, उत्तर दिशा की ओर निकलता है। तो इसी के कारण से यहाँ पर जितने भी हमारे यात्री करते हैं समुद्र में, वो इसी से इससे यहाँ पर अपनी डायरेक्शन का पता लगा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर खा है, दिक्सूचक का प्रयोग किया जाता है। तो दिक्सूचक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, मुख्य दिशा को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर गा कह रहा है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो हमारे जो पृथ्वी पर सबसे जो बड़ा जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। और बच्चों प्रशांत महासागर में सबसे जो गहरी खाई है हमारी मारियाना की सबसे गहरी खाई है, जो इसी सागर में पड़ती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पर घा कह रहा है, अब्राहम लिंकन थे। तो यहाँ पर आपको बताना कि अब्राहम लिंकन कौन थे। तो सभी को पता है अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। उन्होंने काले व्यक्तियों की जो काले व्यक्ति थे उनके यहाँ पर सहयोग से यहाँ पर आंदोलन चालू किया था। तो आप सभी को पता होगा। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है मैटूर बांध है। तो मैटूर बांध कहाँ पर बच्चों है, ये हमारा तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपसे मतलब कि रिक्त स्थान पूछे गए हैं। तो रिक्त स्थान में पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है आप लोगों से, इस काल का मानव सबों का दफन। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नवपाषाण काल जब आया था तो मानव थे वो यहाँ पर अपने सबको दफनाने लगे थे। कब, नवपाषाण काल में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, वैदिक समाज में 4 का उल्लेख मिलता है। तो वैदिक समाज में 4 ब्राह्मण, क्या लिखेंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनका यहाँ पर उल्लेख मिलता है। इसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं शून्य अक्षांश रेखा किसे कहते हैं। तो शून्य अक्षांश रेखा हम लोग भूमध्य रेखा को कहते हैं। किसे कहते हैं, भूमध्य रेखा को कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि अनेक परिवारों से मिलकर का निर्माण होता है।
तो अनेक परिवारों से मिलकर हमारे एक समाज का निर्माण होता है, समाज। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है भारत में चुनी गई सरकार का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। इसके बाद बच्चों अब जो क्वेश्चन नंबर है 4, उसमें आपको सही गलत का चिन्ह लगाना, कौन सा वाक्य सही है कौन सा वाक्य गलत है। तो यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा है हेनसांग व फायान चीनी यात्री थे, तो ये बिल्कुल सही बात है। हेनसांग और फायान दोनों ही चीनी यात्री जो कि यहाँ पर चीन से भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। कब आए थे? भारत में यात्रा करने के लिए आए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर यात्रा करने आए थे। इसके बाद यहाँ पर खा वाला देखिए, महानगर आकार में बहुत छोटे होते हैं। यहाँ पर लिखा महानगर, तो महानगर आकार में बड़े होते हैं, पर यहाँ पर लिखा छोटे, इसी कारण ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। नव पाषाण काल के हथियार भद्दे, बेडौल और भारी थे। ये कैसा है? गलत स्टेटमेंट। नव पाषाण काल में जो वहाँ पर जो हमारे पूर्वज थे वो अच्छे और मतलब कि नुकीलीदार हथियार बनाने लगे थे, तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। अफ्रीका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, ये भी बिल्कुल गलत जवाब है। अफ्रीका सबसे बड़ा महाद्वीप हमारा नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक बालक परिवार में जन्म लेता है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इसके बाद यहाँ पर आपको बच्चों मैचिंग करनी है, तो मैचिंग करने के सबसे पहले यहाँ पर लिखा सुंदरगढ़। तो सुंदरगढ़ कहाँ पर हमारा? ये हमारा पड़ता है उड़ीसा में। कहाँ पर पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। इसके बाद कह रहा है कुरनूल। कुरनूल हमारा कहाँ पड़ेगा? कुरनूल पड़ता है ये आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद जलहल्ली, तो जलहल्ली ये पड़ता है हमारा बेंगलुरु में। कहाँ पड़ता है? बेंगलुरु में। इसके बाद पंचमढ़ी, तो पंचमढ़ी पड़ता है होशंगाबाद में पड़ता है। मदहा पड़ता है प्रतापगढ़ में। कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ में। तो ये आपकी मैचिंग हो जाएगी। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारा 6 आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न कह रहा है मध्य पाषाण काल के छोटे औजार कितने सेंटीमीटर तक होते थे? तो लगभग यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। कितने? 1 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक लंबे होते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नागार्जुन कोड़ा कहाँ पर है? तो नागार्जुन कोड़ा कहाँ पे है? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में। कहाँ पर है? दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिखना है दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में। जैसे कि आपका ये इंडिया का मैप है, ये गुजरात है, ये आपका ये रहा ऐसे, ये आपका है, तो आंध्र प्रदेश आपका यहाँ पर पड़ता है। तो यहाँ पर आपका ये नागार्जुन कोड़ा यह इस जगह पर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में। कहाँ पर है? राजस्थान के जयपुर में, ठीक है, राजस्थान के जयपुर में। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान हमारा कहाँ पर है? तो आप ये आपका राजस्थान है, इधर साइड पाकिस्तान पड़ता है, इधर हमारा राजस्थान है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कोटोग्राफी किसे कहते हैं? ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1931 में किस पत्रिका में महात्मा गांधी ने अपने विचार प्रस्तुत किए थे? उनकी पत्रिका कौन सी थी? यंग इंडिया। क्या थी? यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में महात्मा गांधी जी ने सबसे पहले अपने विचार प्रस्तुत किए थे। इसके बाद यहाँ पर बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कह रहा है सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो सिंधु सभ्यता में यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर नालियाँ थीं, चौड़ी सड़कें थीं और कई प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिले थे, ताकि उनसे हमें प्रतीत होता कि जो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ पर आपको देखेंगे, वहाँ पर आपको पंचायत घर भी मिला है, और यहाँ पर जहाँ पर अनाज रखा गया वो भी मिला है, और बंद नालियाँ मिली हैं। तो कई प्रकार के ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे हमें ये साबित होता है कि जो सिंधु सभ्यता थी वो हमारी एक नगरीय सभ्यता थी। इसके बाद यहाँ पर कहें लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र के प्रकारों एवं उनके बारे में लिखिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है आपको विश्व के मानचित्र पर भारत व विश्व के मानचित्र पर आपको निम्न स्थानों को प्रदर्शित करना है।
तो यहाँ पर कह रहा है प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, इसके बाद लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, प्रयागराज, दिल्ली। तो आप ये सभी अच्छे प्रकार से तैयार कर लें बच्चों, ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अभी से आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए सभी बच्चों। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप ज़रूर इसे पूरी करेंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो जय हिंद बच्चों, फिर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में प्यारे से शब्द ज़रूर लिखें।